सबसे पहले अपना नाम बताएं, किस संस्था से आप जुड़े हैं? हरे कृष्णा, मेरा नाम अरुण चैतन्य दास है। मैं इस्कॉन से हूँ और अभी हमारा सेंटर इस्कॉन नरोटा बगवा में है। किस तरह देखते हैं आज जो है धर्मशाला में तमाम हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। हम बहुत देरी से शुरू किए हैं जो भी किए हैं, तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमें तो सिखाया गया हिंदू सहिष्णु होता है, पर मैंने सुना कि हिंदू शेर होता है। देखिए, आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमने सुना था कि हमारे शत्रु क्या काम क्रोध लोभ होते हैं, पर हमारे शत्रु काम लोभ यही नहीं है। हमारे शत्रु क्या है? हमारे शत्रु हैं अकर्मण्यता। हम कुछ करना नहीं चाहते। हमारे शत्रु हैं भीरुता। हिंदू भीरू होता है आजकल का, और अपने काम को टालने वाला, या यूं कहें लालची। अब देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह जी मुसलमानों के विरुद्ध लड़े, उस टाइम 20,000 हिंदू जो थे उनके विरुद्ध थे कि गुरु गोविंद सिंह जी को मारना है। ये क्या है? क्योंकि हिंदू हमेशा हिंदुओं से हारा है। देखिए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर मुसलमान आए थे, और हम पर शासन करके चले गए। कारण क्या था? हमारे अंदर एकता नहीं थी। और आज भी यही है, हमें मुसलमानों से नहीं लड़ना है, ना ईसाइयों से लड़ना है, हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे बीच में है। बाहर के कमजोर है, मुट्ठी भर है वो लोग। अब देखा जाए, मुसलमान कितने से हैं? अधिक तो हिंदू ही है ना। सिर्फ सेक्युलर का नाम लेकर हम लोग अपने हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं आज, जाति के ऊपर। जाति की करो विदाई। अगर सच कहें तो बिल्कुल सही कहा, जाति पाति शास्त्रों में नहीं है, ये सारा ढोंग है, ये हमारे थोपा गया है। ये देखिए, पद्म पुराण कहता है, जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से सारे शूद्र हैं। संस्कार भवेद द्विजा, संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है। वेदे पाठा भवेद विप्रो, वेद पढ़ेंगे तो विप्र बनेंगे। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानत इति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानता वो है ब्राह्मण। पर हमें कहा गया, हमें कहा गया कि जिसने जनेऊ डाला वो ब्राह्मण है। सोचिए, आज हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर के अंदर राम जी की पूजा करते कौन? ब्राह्मण। तो राम जी कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय की पूजा होती थी। तो इंसान हमेशा कर्म प्रधान रहा है। गीता में क्या कहा गया है? गीता कहती चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। ये वर्ण है, जाति नहीं है। और हमें सबसे पहली जाति पाति खत्म करनी होगी। ब्राह्मण है, कर्म उसकी शूद्रों के हैं, तो ब्राह्मण कहां से हुआ? इसलिए जब तक हमारे बीच में जाति पाति रहेगी, हम एक कभी नहीं हो पाएंगे। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, सबसे पहले जाति पाति खत्म करनी होगी, एक धरातल पर आना होगा, तब जाके हम इन लोगों से लड़ सकेंगे। सबसे मेन सूत्र यही बनाना पड़ेगा हम लोगों को। पर ये मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं, होगा नहीं, कि मैंने कहा था हिंदू कभी सीखा नहीं, अपने इतिहास से कभी सीखा नहीं। हम लोगों ने सीखा या फिर नहीं सीखा? आज भी हम देखो ना, मैं कह रहा हूं, जो हिंदू हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं आज, कि वही उनका साथ दे रहे हैं। मैंने सुना पीछे एक स्त्री ने एक विवादित टिप्पणी दी हिंदू समाज की, उससे माफी मंगवाई गई। हुआ ना भी कुछ दिन पहले ये सब? क्यों? हिंदुओं ने ही उसका विरोध किया। और क्या कहते हैं, ये देश उनका भी है। मैं कहता हूं नहीं है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो एक हिंदू राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए हुआ था, वो तो बना मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? आजकल 56 कंट्री मुसलमानों की है। आज हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू देश सही है हमारे को। हम अगर बांग्लादेश बिल्कुल बना सकते हैं, हम उसको मिटा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए करना क्या होगा? पहले इकट्ठे होना पड़ेगा। जब तक जाति पाति में रहेंगे हम नहीं हो पाएंगे। वही है, जाति की करो विदाई। इसलिए मेरे आप सबसे यही अनुरोध है कि जो आज हम इकट्ठा हुए हैं, एक और काम करना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा, परसों इस बात पे मैंने एक बात उठाई थी कि आज देखो हमारे यहाँ कितने मुस्लिम दुकानदार हैं। क्यों है? क्यों? हिंदुओं ने ही उनके दुकानें दी। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? मुसलमानों के विरुद्ध नहीं लड़ना है। जो दुकानदार के मालिक हैं
या जो घरों के मालिक जिन्होंने दुकानें दे रखी हैं, घर दे रखे हैं, उनका विरोध करो। अगर आप उनका विरोध करोगे ना, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ ना आप। उनके जो मालिक हैं, दुकानों के, घरों के मालिक हैं, उनको बाइकआउट कर दो आप। तो आज देखें हमारे चिन्मय प्रभु जो है इस्कॉन के हैं, आज वो अरेस्ट हैं। क्यों? उन्होंने भी एक कसूर किया था, हिंदू को जगाने की कोशिश करी, है ना, हिंदू को जगाने की कोशिश करी तो आज जेल में है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, सरकार पर दबाव दिलवाना चाहिए हम लोगों को कि सरकार एक्शन ले। और देखो बांग्लादेश कोई बड़ी कंट्री नहीं, छोटा सा देश है, छोटा सा। अगर हिंदुस्तान चाहे तो एक दिन में नहीं, 1 घंटे में घुटनों में ला सकता है उसको, बस उसका दाना पानी बंद कर दे, कर सकता है। पर ये तभी होगा जब हम जो है अपने भारत सरकार पर दबाव डालें, प्रयास करें, हाँ संगठित हो। तो मेरी सब हिंदुओं से एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब एकत्रित हो और इसका विरोध करें और हमारे साथ आए। देखो आज भी नहीं आए, दुख की बात है, कितने कम लोग हैं। ये कौन है? कैदी का कर्तव्य है, कर्तव्य सबका बनता है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सब आइए, इनका साथ दीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।